बार बार उल्लेख किया गया, इसको आप किस नज़रिए से देखते हैं? कथनी और करनी में बहुत अंतर है। महामहिम का जो अभिभाषण हुआ, मैं भी सदन में था, उसमें आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश, आत्मनिर्भर भारत, आत्मनिर्भर गांव, मैं जानना चाहता हूं, आपके माध्यम से बताना चाहता हूं प्रदेश की 7 करोड़ जनता को कि क्या मध्य प्रदेश में एक भी गांव आदर्श गांव बनाया है? अभी तक एक भी गांव नहीं बनाया। हमारा विधानसभा क्षेत्र दिमनी है। मैंने अभी हाल में ही जनपद की मीटिंग ली, अम्बा जनपद की, जिसमें 55 पंचायतें आती हैं। मैंने वहाँ क्वेश्चन कर दिया कि क्या हम लोगों ने अभी तक 5 पंचायतें भी आदर्श गांव बना के तैयार की हैं? तो ना में प्रश्न उत्तर आया। और ये मध्य प्रदेश की विधानसभा में, जहाँ लोकतंत्र का सबसे बड़ा मंदिर है मध्य प्रदेश की विधानसभा, वहाँ ऐसा लपबाजी वाला भाषण जिससे जनता को इतना भ्रमित किया जा रहा है, वो सीमा से परे है। तो मैं समझता हूँ कि इस अभिभाषण से केवल जो है सरकार की जो है एक बखानबाजी है। तोमर जी, मेरा आपसे अगला सवाल ये है कि देश और मध्य प्रदेश में भी पेट्रोल डीजल के दाम दिनों दिन बढ़ते जा रहे हैं, इस पर कांग्रेस का क्या स्टैंड है और आपकी क्या प्रतिक्रिया है? देखिए, कांग्रेस पार्टी तो इस बात के लिए लगातार जो है, अभी हमने हाल में ही 2-4 दिन पीछे, आपको ध्यान हो, पूरे मध्य प्रदेश में बंद का आह्वान किया कांग्रेस ने, और हमने मुरैना में भी उसको लेकर के पूरा मुरैना बंद, बाज़ार बंद रहा और पूरा आंदोलन किया वहाँ पर। और हम लोग इस बात को बार बार उठा रहे हैं कि ये इतनी हालत ख़राब हो रही लोगों की, कहाँ पेट्रोल और डीजल के दाम पहुँच गए। यही बात आप ध्यान करिए, आप 2014 में, 2009 से लेकर 14 तक और उससे पहले आदरणीय मनमोहन सिंह जी की सरकार थी, तो यही भारतीय जनता पार्टी दिल्ली में केवल एक मुद्दा बना रही थी कि महंगाई मार डाल रही। मैं पूछ रहा हूँ कि आज महंगाई ज़्यादा थी है या तब महंगाई ज़्यादा थी? तब आदरणीय मनमोहन सिंह जी ने, इस देश के इतने बड़े अर्थशास्त्री हैं, विपरीत परिस्थितियों में इस देश की महंगाई को कंट्रोल करके रखा। जो भारतीय जनता पार्टी की कथनी और करनी में बहुत अंतर है। महंगाई चरम पे पहुंच रही है, डीजल पेट्रोल के दाम आसमान छू रहे हैं, और इसके बाद खाद्य सामग्री। और आज एक सबसे बड़ी चिंता इस बात की है कि आदरणीय मोदी जी ने और हमारी प्रदेश सरकार ने 15 साल हो गए भारतीय जनता पार्टी को, उसमें केवल ये 15 महीने हैं, मूल्यों की राजनीति कर रहे हैं, मूल्यों की बात कर रहे हैं, राम की बात कर रहे हैं। लेकिन मैं ये पूछना चाहता हूँ कि आखिर आप कहना क्या चाहते, करना क्या चाहते हो? मोदी जी ने सरकार संभालने से पहले प्रभुराम चौधरी जी, कोरोना गाइडलाइन पर सरकार डालेंगे क्या? कोरोना का जो संक्रमण है उसको रोकने के स्वास्थ्य विभाग द्वारा की जा रही है। पिछले 1 हफ्ते से प्रदेश भर में सभी जिलों को हमारे जहाँ ज़्यादा वहाँ पर मास्क कहा जाएगा। कोरोना वॉरियर्स में जिनकी डेथ हो गई डॉक्टर्स की या पैरामेडिकल स्टाफ की, उनको भी मुआवजा नहीं मिला, ऐसा मामले प्रकाश में आ रहे हैं। उस पर कोई कार्रवाई चल रही है या कोई समीक्षा चल रही है? हाँ, नहीं, उस पर हम कुछ लोगों को मिल गए हैं चल रहा है। जब भाजपा का कोई कार्यक्रम आयोजन हो तो उस समय कोरोना के आंकड़े कम हो जाते हैं। जब भाजपा को उपचुनाव करना हो तो कोरोना के आंकड़े कम हो जाते हैं। जब प्रदेश में नगरीय निकाय के चुनाव आते हैं तो कोरोना बढ़ जाता है। जब विधानसभा का सत्र आता है तो कोरोना बढ़ जाता है। जब भारतीय कांग्रेस का कोई आयोजन हो, रैली सभा हो, तो कोरोना बढ़ जाता है। अब आप देखें, भोपाल के अंदर प्रतिबंध लगा दिया धरने प्रदर्शन पे, क्योंकि कांग्रेस का विधानसभा गिरा है, कांग्रेस का प्रदर्शन चल रहा है पेट्रोल डीजल में, तो कोरोना अभी बढ़ गया, कोरोना डरना हो गया। तो यूँ कोरोना में मजाक में लेते हैं, तो पूरा देश जानता है, पूरा प्रदेश जानता है कि मध्य प्रदेश में कोरोना के आंकड़े सरकार के साथ चल रहे हैं। अगला सवाल मेरा नरेंद्र जी आपसे है कि देश में पेट्रोल डीजल की जो महंगाई बढ़ रही है और दिनों दिन उसके रेट बढ़ रहे हैं, उस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? पेट्रोल डीजल के दाम आसमान को छू रहे हैं, शतक पार होने जा रहे हैं, और सरकार कुंभकर्णी नींद में सोई है, टैक्स में कमी नहीं करे। जबकि राजस्थान, असम, पश्चिम बंगाल और मेघालय की सरकारों ने
अपने प्रदेश की जनता को राहत देने के लिए टैक्स में कमी कर दी है, लेकिन मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार टैक्स में कमी नहीं कर रही। जो ये साइकिल चलाते थे विपक्ष में, जब पेट्रोल डीजल के दाम ज़्यादा था, इनकी साइकिलें गायब है, इनकी बैलगाड़ी यात्रा गायब है, इनके धरने प्रदर्शन जारी है, इनके भाषण गायब है, धरने प्रदर्शन भी गायब है। तो ये इनका दोहरा चित्र प्रदेश की जनता देख रही है। जब मनमोहन सरकार में 112 रुपये डॉलर प्रति बैरल क्रूड ऑयल था, उस समय पेट्रोल और डीजल के दाम 65 रुपये के करीब थे। आज वो 63 रुपये के करीब आ चुका है क्रूड ऑयल, लेकिन आज दाम शतक के करीब पहुंच चुके हैं। तो ये जब क्रूड ऑयल के दाम कम हुए, उस हिसाब से पेट्रोल डीजल के दाम कम होना थे, लेकिन सरकार और तेल कंपनियां मुनाफाखोरी कर रही, अपना खजाना भरे, लेकिन जनता को कोई राहत प्रदान नहीं।